नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी का महाभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रिपब्लिक भारत और कू की बस आ चुकी है उस धरती पर जहां भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। वो संतों की धरती, उस धरती पर जहां पर यहाँ पर अनेक चुनाव लड़े गए। आज कौशाम्बी में यूपी की जनता मौजूद है, कौशाम्बी की जनता मौजूद है। लड़ाई यहाँ पर कुछ पार्टियों के बीच है जो 2022 का चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर यूपी की जनता ये तय करेगी कि आखिरकार 2022 में किसके सिर पर ताज सजेगा, कौन होगी वो पार्टी जिसके ऊपर लखनऊ का ताज सजेगा, ये जनता तय करेगी। यहाँ की जनता मौजूद है, जोरदार तालियों से एक बार मेहमानों का स्वागत कीजिए। तो ये जनता तय करेगी कि किसका होगा लखनऊ और किसकी होगी वहां की गद्दी। और हमारे साथ आज मौजूद है हमारी सहयोगी शिखा शर्मा। शिखा, शुक्रिया विवेक। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो धरती है यहाँ पर भगवान बुद्ध खुद उपदेश देने आए थे, इसलिए खासा महत्व रखती है। और इसीलिए देखिए बौद्ध साहित्य में कौशाम्बी का कई बार जिक्र भी किया गया है। ये तो इसका सांस्कृतिक महत्व हुआ है, वहीं राजनीतिक तौर पर भी इस जिले का बहुत महत्व है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 2017 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से ताल ठोक रहे हैं, यानी कि दोहरी चुनौती उनके ऊपर है। 2012 में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी और 2017 की अगर बात करें तो तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई है। तो सवाल यही कि क्या इस बार भी बीजेपी वही जलवा बरकरार रख पाएगी, यही सवाल पूछेंगे और जानेंगे इसके सियासी समीकरण की क्या या फिर सियासी समीकरण बदले हुए हैं। लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। रिपब्लिक भारत की बस यमुना नदी के किनारे बसे कौशाम्बी जिले में है। वही जिला जो गौतम बुद्ध के काल में भारत के सबसे समृद्ध 6 शहरों में से एक हुआ करता था, जहां बुद्ध ने उपदेश दिए, जहां अशोक ने स्तंभ बनाए। वहां की जनता 27 फरवरी को अपना भविष्य चुनने वाली है। 2017 विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी जिले की तीनों सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। सिराथू विधानसभा सीट पर बीजेपी के शीतला प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था, जबकि मंझनपुर विधानसभा में बीजेपी पहली बार कमल खिलाने में कामयाब हो पाई थी। 2017 की मोदी लहर में चायल विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को साल 1993 के बाद जीत हासिल हुई थी। अब एक बार फिर कौशाम्बी चुनावी रण के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह नगर में एक बार फिर बीजेपी को जिताने में जुटे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इंद्रजीत सरोज के सहारे मंझनपुर समेत कौशाम्बी की तीनों सीटों पर कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। कौशाम्बी नगर में किसकी डगर होगी आसान और कौन सारी मुश्किलों को पार कर जीत का परचम लहराएगा। जिस शहर में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, वो अपना जनादेश किसे देगा, जानते हैं सीधे कौशाम्बी की जनता से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के माननीय मेहमानों का। हमारे साथ तूफान सिंह यादव जी बीजेपी से हैं, जोरदार तालियां बजाइए तूफान सिंह यादव जी के लिए। विक्की साहू हमारे साथ समाजवादी पार्टी से है, जोरदार ताली हो जाए विक्की साहू जी के लिए। विष्णु जायसवाल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से है, जोरदार ताली उनके लिए। शकील सिद्दीकी हमारे साथ हैं एमआईएम से, उनके लिए जोरदार ताली। और राजू गौतम हमारे साथ हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो ये कौशाम्बी की जनता और इसकी जो ऊर्जा है वो अतुलनीय है। आप देखिए इस ऊर्जा को, इसी ऊर्जा के साथ यहाँ मतदान होगा। लेकिन मैं पहला सवाल तूफान यादव से पूछना चाहता हूँ। तूफान सिंह यादव जी, तूफान किसकी चली है 3 चरणों में और किसका तूफान चल रहा है, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी? कौन है सबसे आगे इस बार के चुनाव में? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के बलबूते, भारतीय जनता पार्टी के 2 चरणों का चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और 2 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय का कीर्तिमान तूफान जी 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। मुझे लगता है आप 1 चरण पीछे चल रहे हैं, तीसरा कल हुआ है। क्या आप 1 चरण पीछे चल रहे हैं? 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं तूफान जी। तूफान सिंह जी, एक बहुत गंभीर सवाल है मेरा।
बिल्कुल। इस बार अगर बात करें तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में सिराथू से, तो दोहरी चुनौती है उनके अपनी खुद की साख बचाने की और बाकी की तीनों सीटें जीतने की भी। सिराथू बहुत के गंभीर सवाल है। सिराथू के बच्चा सिराथू के बेटे हैं और सिराथू के बेटे के लिए पूरा सिराथू विधानसभा पलके बिछाए बैठा है कि बेटे नामांकन करके चले जाइए और हम आपको विजय दिला देंगे। इसलिए हम आपसे बताना चाहते हैं ठीक है, कि यहाँ पे केशव जी विक्की साहू जी नहीं बेटे के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, विक्की साहू जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी 22 में बाइसिकल या 22 में भाजपा, आपको क्या लगता है? और कौशाम्बी में इस बार क्या 2017 वापस होगा या इतिहास बदलेगा? मैं बताना चाहता हूं 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है, जो 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। मैं आपको अभी परिणाम बताना चाहता हूं। सुन लीजिए। मैं परिणाम बताना चाहता हूं कि पहले चरण में 40 सीट माननीय अखिलेश यादव जी को मिलने जा रही है और दूसरे चरण में 45 सीट मिलने जा रही है। तीसरे चरण में विक्की साहू जी, फैसला हो विक्की गया साहू है। जी 2012 में भी नहीं थी समाजवादी पार्टी और 2017 में भी नहीं है, तो कैसे वापसी करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 और 2017 का जो चुनाव हुआ है वो जुमलों के आधार पर सुन लीजिए जनता को गुमराह करके ये शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। इस बार साइकिल कैसे दौड़ेगी ये बताइए पहले। इस बार कैसे साइकिल को दौड़ाएंगे? क्योंकि 2 बार से तो नहीं दौड़ रही है। देखिए विक्की साहू जी, एक सेकंड जवाब दीजिए, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। विक्की साहू जी एक बात बताइए, 2012 में भी कौशाम्बी की जनता ने साइकिल की सवारी नहीं की, 2017 में भी नहीं की, तो 2022 में क्यों करेगी? ये जरा बताइए लोगों को, ताकि लोगों को यकीन हो साइकिल पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या भाजपा यहाँ पे इसके पहले 2017 क्या 2012 के पहले भी भाजपा जीती थी क्या? 2012 के पहले भी भाजपा आज के सियासी समीकरण क्या कहते हैं सर? ये परिणाम आम जनता, सिराथू विधानसभा का एक आम जनमानस, किसान, तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार आने वाले और कैसे हवा भर रहे हैं साइकिल में? मैं आपके लोगों से, विक्की साहू जी ठीक है, कैसे हवा भर रहे हैं साइकिल में कि वो दौड़ सके? शिखा, लोगों से जान लेते हैं कि जनता क्या कहती है कौशाम्बी के लोगों की क्या लेते हैं। विक्की साहू जी बताइए कि इस बार कैसे और कितनी हवा भर रहे हैं साइकिल में कि आगे दौड़े? साइकिल में इतनी हवा भर गई है कि 2022 के आने वाले 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार माननीय कितना यकीन है? मैं ये लोगों से जान लेता हूं, 1-2 सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं। आप उठो। क्या 22 में लग रहा है हवा किसकी है? कह रहे हैं समाजवादी पार्टी तीनों सीटें जीतेगी। कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कभी नहीं जीतेगी। इसके पहले 2012 में या उसके पहले कभी भी यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती हो तो ये बताएं कब कभी नहीं जीतेगी ये कह रहे हैं। मैं यहाँ पर आप कुछ कहना चाह रहे, बताइए। इस बार अखिलेश यादव ही सिराथू विधानसभा 251 से जीतेंगे और बीजेपी का सबूला साफ। अखिलेश यादव सिराथू से कहाँ लड़ रहे हैं? अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल जी लड़ रही है ना, तो पल्लवी पटेल जीतेंगे। चुनाव निशान साइकिल जीतेंगे। आप कुछ एक करके सवाल क्या? चुनाव जनता ही जिताती है। भाजपा को अगर जिताए तो वो जीते हैं, बसपा को जिताए वो जीते। जनता ही चुनाव जिताएगी। आपकी जनता सपा को जिता रही, सपा जीतेगी। सपा जीतेगी ये कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बाबा जी का बुलडोजर ही काफी है। कह रहे बाबा जी का बुलडोजर काफी है। साहू जी कह रहे बाबा जी का बुलडोजर ही काफी इस बार चुनाव जिताने के लिए। बुलडोजर क्या कि साइकिल कैसे चलेगी? 10 मार्च को साबित होगा कि बुलडोजर चलेगा कि किसान, नौजवान, बेरोजगार, ये क्या साबित करेंगे? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है और भाजपा पस्त होगी, झंडा बुलंद होगा। राजू गौतम जी मंत्री बनने वाले हैं। राजू गौतम जी आपसे भी मेरा सवाल है, क्योंकि 2012 में 2 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार बहन जी क्या कर पाएंगे? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा कौशाम्बी में? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जनपद कौशाम्बी को अपने शासनकाल में जिला बनाया था और हम लोग विकास के नाम पर बहुजन समाज पार्टी मैदान पे है। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह 2007 में 3 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी 2022 में भी 3 सीट
जनपद कौशाम्बी की जीतने जा रही बीजेपी है। को टक्कर दे रही है क्या बिल्कुल BSP? बिल्कुल कोई हमारे बताइए टक्कर में तूफान नहीं साहब। है। आपको बहुजन समाज कि- पार्टी कोई टक्कर में नहीं है। मैं बसपा भाई साहब जो बसपा भारतीय जनता पार्टी ने सिरातू के बेटे को टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी ने लंदन से लाकर के सिरातू में इनको प्रत्याशी नहीं मिला, जिस बाहरी प्रत्याशी लेकर के आए। और तो और मैं बसपा वालों को बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी पहले संतोष त्रिपाठी को दी और उसके बाद मुनसब उस्मानी को दी। इनको तय नहीं हो रहा है यहाँ केशव जी का खिलाफ अरे कोई आपने प्रत्याशी नहीं जनपद मिल रहा है। कौशाम्बी और से- तो और बताएगी मैं बता दूं कि आपको जनता बताएगी एक विवेक जी जनता। मैं बता दूं जनता कौशाम्बी बताएगी फिर से कि क्या ये लिखने जा रहा मुकाबला है। नहीं। और विष्णु माननीय जायसवाल केशव है। जी ने कहा एक था- सवाल, एक सेकंड सुनिए, जनता सुन लीजिए, बताएगी सुन लीजिए, कि सुन क्या लीजिए, सुन BSP लीजिए, मुकाबले में सुन है लीजिए, कि सुन लीजिए, नहीं? सुन लीजिए, सुन अरे लीजिए, क्या कमी सुन लीजिए, थी? सुन लीजिए। सिराथू विधायक सुन को लीजिए, आपको एक टिकट सेकंड। काटना पड़ा। शायद से संजय गुप्ता को वर्तमान विधायक को टिकट काटना पड़ा। सुन लीजिए, पार्टी डॉक्टर के किरदार का जायसवाल डर और शकील भारतीय सिद्दीकी। जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बेटे को नामांकन करवा दिया है। आज बेटा यहाँ रोजगार करके जा रहा है। बेटे की देन है। राजू गौतम जी, सड़कों पे चल रहे ठीक है, हैं। राजू बेटे की देन है। जो वर्कर्स राजू पे गौतम चल जी, रहे हैं। राजू गौतम जी, तूफान जी, राजू गौतम जी, तूफान सिंह जी, अब जरा ये बताइए, आप लोग दोनों मंच पर लड़ तो रहे हैं, लेकिन ये नूरा कुश्ती तो नहीं है? कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम बन गई है बसपा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताइए जी, कि वर्तमान विधायक सिराथू का टिकट कट गया, वर्तमान चाइल्ड विधायक संजय गुप्ता का टिकट कटा। क्यों कटा? क्योंकि हार का डर है, हार का डर है और हार के डर के मारे इनको टिकट काटना पड़ा। विवेक ठीक है, जी शकील ये सिद्दीकी, मैदान छोड़ चुके मैं एक हैं। सवाल ले लेता हूं दोनों मेहमानों से जल्दी से। शकील सिद्दीकी जी, आपकी पार्टी तो बहुत दूर से चल के आई है। मैं ठीक है, आप लोग पीछे है ना, मैं आ रहा हूं। शकील सिद्दीकी, आपकी पार्टी बहुत दूर से चल के आई है, आपका चुनावी एजेंडा क्या है? क्या चुनाव के बाद कहीं किसी से अलायंस तो नहीं करेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज बताना चाहता हूं आपसे, सब लोग ध्यान दें, बहुत ही अहम मुद्दे पर बहस तो उसका मैं बताना चाहूंगा कि पार्टी बड़े दूर से आई हो पर हम करीब के हैं। पार्टी बड़े दूर से आई है, दैट डजंट मैटर, हम करीब के हैं। और हमने लोगों के दर्द, हमने लोगों को तकलीफ को ऑब्जर्व किया, हमने देखा, हमने समझा, हमने परखा, हमने जांचा है कि किस तरह लोग तकलीफ में अपनी जिंदगी कब आए बसर आप कर रहे यहाँ? हैं। और इंशाल्लाह जॉब करने के लिए कब आए? इंशाल्लाह हम कब आए आप यहाँ देखा। जॉब करने के लिए? हम लोगों के पास क्या गए। परेशानियां है? चलिए हम ये लोगों बताइए के पहले पास गए। परेशानियां क्या है? Excuse अगर आप me, आए let me हैं तो complete- मुद्दे let बता me दीजिए कि complete जनता first. के क्या Let है? me complete first, please, ma'am. हाँ, बताइए, मुद्दे Sorry to बताइए। interrupt you, please. Let me complete first. हमने लोगों को देखा, हम लोगों के पास गए, हम लोगों के घर गए, हमने आप लोग लोगों को थोड़ा जाना। पीछे चलिए। तो लोगों जी। की कमियों को हमने देखा कि किस तरह ठीक है। बेरोजगारी फैली हुई है, किस तरह से रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं तो लोगों आप को। रोजगार दिलाएंगे? जी बिल्कुल, आप रोजगार- बेशक विष्णु रोजगार जायसवाल जी, दिलाएंगे। यही एजेंडा जब आपका भी बाबू है। सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी साहब मिलकर अपनी ठीक है। गठबंधन आप- की आपसे सरकार कुछ पूछ बनाने रहे में हैं। सक्षम हो गए। क्या करते हैं पहले ये बताएं। ये पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं? आप एज ए प्रत्याशी है, ये प्रवक्ता है? कोई प्रवक्ता नहीं है, हमको प्रमाण दे कहाँ से प्रवक्ता है। हम आपके छोटे भाई हैं, सुनिए, हम आपके छोटे भाई पीछे हैं, चलिए, पीछे चलिए, बात सुनिए, पीछे चलिए, पीछे- हम पीछे आपके चलिए ना। छोटे भाई देखिए, हैं मंच और बहुत- हम मंच बहुत सिराथू करीब के है। निवासी हैं। विष्णु जायसवाल जी, आप फ्री वाला जो मामला है वो पोटली लेकर आप उत्तर प्रदेश आए हैं। आपके फ्री वाले आइटम पर जनता क्यों भरोसा करे? आपको क्या लगता है? ये फ्री का नहीं है, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। फ्री नहीं है, ये हर परिवार को मजबूती के लिए है। आज अपना देश पीछे जा रहा है, केवल शिक्षा के बिना हमारा देश बिल्कुल शिक्षा से पीछे होता जा रहा है। हर गरीब शिक्षा नहीं दे पा रहा है। अगर हमने बिजली फ्री कर दिया, अगर उनको जी। 200-300 रुपए बच गए तो परिवार को अच्छा भोजन दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं। ये कोई फ्री नहीं है। राशन तो, भोजन तो अभी भी फ्री मिल रहा है, बीजेपी कह रही वो है। फ्री एक एहसान जता के दिया जा रहा है। आप कुछ नया क्या दे देंगे? अभी तो तेल वेल सब मिल रहा है। मैं पूछ लेता हूँ, वो ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो फ्री में देंगे 300 यूनिट बिजली। और हेलो, हम ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से, जब दिल्ली में नहीं चला पा रही सरकार ठीक से, तो यूपी में क्या अरे चलाएगी? दिल्ली में नहीं, यहाँ आपकी ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आम आदमी पार्टी फ्री, अखिलेश यादव ने भी कहा फ्री में देंगे, आम आदमी पार्टी भी कह रही फ्री। उत्तराखंड में भी आ रहा है, यूपी योगी बाबा के छुट्टा साड़ किसानों को बर्बाद करके रख दिए हैं। और भाजपा वालों ने ये कहा था किसानों की। हाँ, आप बोलिए। हाँ, ये कह रहे हैं ये भी फ्री में देंगे, आपकी पार्टी भी कह रही है फ्री में देंगे, सब फ्री वाला पॉलिटिक्स। एक बात बता दूं सर, ये सिर्फ जुमला है, ये फ्री नहीं है। ये 5 किलो राशन दे करके 50 कुंटल गेहूं किसानों को चराते हैं। ठीक है, 50 कुंटल किसानों का गेहूं चरा गए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ आप बोलिए।
ये जो राशन की बात कर रहे हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं, ये अपने हम गरीबों का जो टैक्स लिया जा रहा है, चारों तरफ से टैक्स ले करके जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसमें फ्री कुछ नहीं है, इसमें फ्री कुछ नहीं है। मैं कुछ एक और सवाल लेना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अरे महाराज, आप तो क्या खा रहे हैं? तंबाकू खा रहे हैं? हाँ। खाना चाहिए, बोलिए। आज के बाद नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। बहुत बढ़िया। सेकंड टाइम। ठीक है, सेकंड टाइम बोलिएगा। मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बोलिए, आप कुछ कहना, आप कुछ आज हमारे यहाँ कौशाम्बी में विकास चाहिए। विकास की गंगा केशव प्रसाद मौर्य ही बहाएंगे। तो केशव 7-5 साल में नहीं बहा विकास? बहुत किया विकास, बहुत किया। पुल बनवाया, पूरा विकास हुआ है कौशाम्बी में, पूरा। केशव मौर्य पूरी जनता 1.5 लाख पार। केशव तो 5 साल में विकास हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, आप शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करते हैं। जनता के सवाल सुन रहा हूँ मैडम। हाँ, बताइए। मैं आपको बता दूं, एक सेकंड विवेक जी जवाब ले लेते हैं। विवेक जी हुए हैं। विवेक जवाब ले लेते हैं। तूफान सिंह जी जवाब दीजिए। जनता के सवाल जो है उनको जवाब दीजिए। जो गाय और ये बछड़े की बात है, ये केशव जी की देन है। मैं कड़ेधाम का रहने वाला हूँ। ये ट्रक पकड़वाते थे, केशव जी की देन है। जो आज गौकसी यहाँ रुकी है। एक मिनट। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप लोग आए होंगे सिरातू विधानसभा, आपने देखा होगा कितना ओवरब्रिज, कितनी रोड, क्या क्या नहीं बना दिया केशव प्रसाद जी ने। और उसके एक बात मुझसे एक चीज पूछना है इन लोगों से। तूफान जी सवाल, एक सेकंड पीछे चले पीछे। तूफान जी, सवाल ये है कि आवारा पशु किसानों का चारा चर रहे हैं खेतों में, उसके लिए क्या व्यवस्था की आपने? हमने गाय कटने भी नहीं दिया। हमने गौशाला बनवा दिया है। आप विधानसभा में कहीं भी देख लीजिए, कहीं गाय आपकी दिख रही है। और गाय हमारी माता है। हम धर्म से समझौता नहीं कर सकते विवेक जी। और हमने कहा है, हमने जो कहा है, जो घोषणा पत्र में जारी किया है, हमने उसको किया है। और ये लोग क्या चाहते हैं? गौ हत्या करवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गाय पूजने वाले के काम करती है और ये लोग कटवाने का काम करते हैं जी। नहीं विवेक जी, और दूसरी बात बता दूं, केशव जी की उपलब्धि। ये कह रहे हैं आप किसानों का दर्द नहीं महसूस कर पा रहे। इसमें पल्लवी पटेल क्या किसान की बेटी हैं? पल्लवी पटेल जी किसान की बेटी हैं। भाई साहब विक्की साहू जी किसान के बेटे हैं। ठीक है, तूफान जी सुन लीजिए उनको। हाँ, बोलिए। देखिए, आपने कई सवाल किया, लेकिन सुन लीजिए। हाँ, मैं आपको सीरियल बाय सीरियल बताना चाहता हूँ धीरज जी। मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड कि देखिए ये सरकार झूठों में। सुन लीजिए भाई साहब, एक सेकंड, रैली नहीं चल रही है भैया। इन्होंने हमें भाई साहब, भैया एक सेकंड सुन लीजिए। एक भी विकास का अरे भाई साहब अगर ये बता दें, ओ भैया, जो विकास की बात होती है, विकास इन्होंने क्या एक भी रोजगार देने का काम किया? विवेक जी नहीं दिया। विवेक जी 5 साल में किसानों के लिए मैं पूछता हूँ डीएपी, ये विकास पे बात नहीं कर सकते। ठीक है, डीएपी 50 किलो की थी, उसको 45 करने का काम किया। एक सेकंड, जनता से एक बार पूछ लेते हैं। सिलेंडर 450 का मैं पूछना चाहता हूँ, 1000 काम करने जैसे लोगों को टिकट क्यों देती है? जो है भाई साहब बता दूं, इन्होंने समाजवादी की सरकार में एक भी बिल्डिंग बनवाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपको ट्रामा सेंटर मिला। इस बार जनता बदलाव चाहती है। इस बार जनता बदलाव चाहती है। अब किसी झूठे मुद्दे पर नहीं आएगी सरकार। इस बार जनता बदलाव चाहती है। एंकर महोदय एक करके जवाब दीजिए। एक करके जवाब दीजिए। थोड़ा सा संयम बरते आप लोग थोड़ा सा संयम क्या विकास किया है आपने? क्या विकास किया है? क्योंकि कई जगह ऐसी है बात ही नहीं करेंगे, विकास किया ही नहीं है। गाँव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ आती है। तूफान सिंह जी, जी बताइए। बात करेंगे, लड़वाने की बात करेंगे, ये विकास की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास किया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड सुन लीजिए। एक मिनट सर, सुन लीजिए। लेकिन साहू जी, भाजपा वाले ये कहते हैं कि 2013 तो आपके शासनकाल में हुआ। क्या चीज? इस बार जनता बदलाव चाहती है। इस बार जनता
करीब का नेता चुनना चाहती है तो इस बार बड़े भाई शेर मोहम्मद उर्फ शेरू जी की सरकार समाजवादी एमआईएम पार्टी सरकार बनने जा रही है। लेकर सैनी इस बार से लेकर डोरमा पहुंचा, 5 साल में ट्रामा सेंटर नहीं लग पाया। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई नहीं होगी, ट्रामा सेंटर लगा, मेडिकल कॉलेज भी नेता चाहती है, लगा, हमने भेदभाव नहीं, ये रोजगार के माध्यम से मैडम की बात करना चाहेगी, रोजगार की बात करना चाहेगी। इस बार झूठे वादों में सरकार नहीं आने चाहेगी। ठीक है, सिराथू के लोग सिराथू पूरा सिराथू शेर मोहम्मद लड़ रहा है एमआईएम पार्टी का, और जो गठबंधन हुआ जन अधिकार पार्टी से लोगों से अपील है थोड़ा पीछे हो जाइए, पतंग ही उड़ेगी। थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग। उत्तर प्रदेश में इस बार 100 सीटों से अधिक पतंग उड़ेगी, इस चीज का प्रमाणित मैं करता हूँ। चंद लोगों को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी साहब जब मैदान में उतरे हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैदान फतेह होगा। ठीक है, अब जनता से सवाल ले लेते हैं, जनता से सवाल ले लेते हैं। हाँ बोलिए। जो कहते हैं विकास नहीं हुआ है, एक सेकंड सवाल पूछने दीजिए, आप चिल्लाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जो बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है, उनके आंखों में परिवारवाद की केचुल है, इसलिए विकास नहीं दिखता उनको। बोलिए। परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्या कहेंगे इस पे, क्या जवाब है? हमारे यहाँ परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है परिवारवाद। मैं आपको बताता हूँ, परिवारवाद होता, परिवारवाद होता। आप ये कह रहे हैं, चश्मा हटा करके कह दो, बात करें, चश्मा लगा के बात कर रहे हैं। हम लोहिया के लोग हैं, हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं, सर्व समाज का विकास करने की बात करते हैं। हमारे यहाँ परिवार, जनता से सवाल आया है कि परिवारवाद क्यों है, कहाँ पे है परिवारवाद? आपको विकास नहीं दिखता है। कहाँ है परिवारवाद? मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, राम गोपाल जी सांसद बने, अक्षय प्रताप सिंह सांसद बने, अपर्णा यादव को टिकट दिया जाता है, डिम्पल यादव को सांसद बनाया जाता है। कैसा परिवारवाद बनाते हो? अखिलेश यादव जी परिवारवाद की हत्या समाजवादी पार्टी योजना क्या है? एक एक करके बोलिए, आप पूरा कीजिए। सुन लीजिए, जनता का सवाल सुन लीजिए। जनता ये बताएं हमें विक्की साहू जी कि आखिर इनके पास ये जो कह रहे हैं छुट्टा जानवर, चलो मानते हैं छुट्टा जानवर, इनके पास इसका उपाय क्या है? ये उपाय बताएं, जवाब दें। क्या कटवाएं? बताइए उपाय क्या है आपके पास, यानी कि अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? मैं बताना क्या उपाय है आपके पास, यानी कि कोई खाका तैयार किया है, कोई योजना है आपके पास? हम जो गाय और भैंस बैल की बात करते हैं, इसको पालता कौन है? किसान पालता है। जवाब देने दीजिए। हाँ जी बोले। किसान पालता है, इसको बेचने का हक किसको है? कौन बेचता है इसको? किस लिए बेचते हैं ये? इनको अगर बाप बूढ़ा हो जाए, माँ बूढ़े हो जाए, तो क्या आप उसको बेच देंगे कि अपने खूंटे पे बांध के इसको तकवाने का काम करते हैं? बेच के कटवाने का काम कौन करता है? आप हमको जवाब दीजिए। तूफान जी जवाब दीजिए। मैडम एक सेकंड, इधर भी जवाब ले लो। मैडम आप बताइए क्या सवाल ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और 400 रुपए का गैस का सिलेंडर आज 1000 में है। और ये दूसरा सवाल शिक्षा की बात नहीं करते, नवयुवकों को न तो नौकरी देते, जो भी पेपर निकालते हैं शिका जवाब ले लेते हैं, लीक कर दिया जाता है। तूफान जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद जो धनंजय सिंह जी 5 किलो राशन से शुरू हुआ है केला और रोड टैक्स से लेके टोल टैक्स तक बढ़ गया। अगर हमारे पास फास्ट टैग नहीं लगा तो दुगना वसूलाने का भी सरकार कर रही है, इसका कोई ध्यान नहीं देता। कितने गरीब मजदूरों के साथ अनहित होता है। कभी मैं भी जवाब दीजिए। महंगाई बेरोजगारी का एक बड़ा आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है इस पूरे चुनावी कैंपेन में, क्या कहेंगे? जनता पार्टी ने कहीं भी उत्तर प्रदेश में, आपसे बता दूं, महंगाई उत्तर प्रदेश, मैडम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे उत्तर प्रदेश में कहीं महंगाई आपको दिखाई नहीं देती। मैडम आप राशन फ्री में दे रही भारतीय जनता पार्टी, तेल फ्री में दे रही भारतीय जनता पार्टी, अगर ट्रामा सेंटर बनवा रही भारतीय जनता पार्टी, मेडिकल कॉलेज बनवा रही। जब से देश आजाद हुआ है तब से राशन की दुकान खुली है, मैडम दूसरी राशन का वितरण हुआ है। बोलने दीजिए, बता दूं मैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी सरकार जब से देश आजाद हुआ है तब हो रहा है। इस सरकार में काटने का काम किया, बिल्डिंग बनवाया। नहीं दिया। और मैं आपको बता दूं,
एक मिनट मैं और को बता दूं मैडम, एक पुल महेवा का पुल बनने में 20 साल लग गया। अरे सर महंगाई का क्या करें वो तो बताइए, लोग पूछ रहे हैं महंगाई का क्या करें, पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। महंगाई का क्या करें? क्या महंगाई मैडम? कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। मैं बताता हूँ इनको महंगाई क्या लग रही है? इनको महंगाई क्या लग रही है? महंगाई लग क्या रही है इनको? क्या महंगा लग रहा है? सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया, इनको महंगाई नहीं लग रही है। मैडम सुनिए इनके शासनकाल में 67 रुपए में डीजल बिकता रहा। हमने अगर टैक्स बढ़ाया है तो हमने रोजगार दिया है, इनके समाजवादी तमाम कार्यकर्ता है, इन कार्यकर्ताओं को हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इनको रोजगार देने का काम किया है। हमने भेदभाव नहीं किया है, हम इनको रोजगार दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार के तहत हमने 10 लाख रुपए बिना ऋण के इनको लोन देने का काम किया है। तो गलत हमने नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी ने 30 लाख नौकरी दिया है। आम बात के शासनकाल में पीछे कंपनियां विष्णु जायसवाल जी कह रहे थे कि महंगाई और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। मैडम क्या इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है तूफान जी इधर 1-2 सवाल ले लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। से आपके जवाब आप तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो जवाब तो सुन लीजिए, फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अगर जवाब नहीं चाहिए तो शोर क्यों मचा रहे हैं? भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है, आज जितना भी विकास का मॉडल दिखाया जा रहा है टोटल सब में भ्रष्टाचार ही है। जो सड़कें आज भी अंग्रेजों के जमाने की, आपके इलाहाबाद में अंग्रेजों के जमाने की सड़क अभी तक नहीं बनी है, वो आज तक चल रही है। यहाँ तो हर दूसरे साल, हर 6 महीने में सड़कें बनती हैं और बिगड़ती हैं, और इसके पीछे भ्रष्टाचार ही है। मैडम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को, सारे सेक्टर को बेचने का काम कर रही है और हमारे हिंदुस्तान को, नौजवान को सड़क पे लाने का काम कर रही है। जवाब दीजिए तूफान सिंह जी। हमने रोजगार देने का काम किया है, हमने बेचने का काम नहीं किया है। रोजगार छीनने का काम किया है। मैडम सरकारी विद्यालय में अधिकारी, अरे भाई रोजगार तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। पढ़ाई नहीं करवाते थे वो लोग, मैडम स्वेटर बिनती थी। लेकिन भाजपा की सरकार में डर है कि मैडम 8 घंटा 6 घंटा 3 घंटा बराबर पढ़ाने का काम करती हैं। हमारे शासनकाल में ये लोग हमको पढ़ाएंगे। और बता दूं आपको मैडम, जो ये लोग बता रहे हैं कि हमारे शासनकाल में विकास नहीं हुआ, विकास का मॉडल आप गिन लीजिए मैडम। दूसरी बात जो लोग बतावे, भाई साहब आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे थे कि यहाँ आपको बता दूं कि नहरों में पानी आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आया है और इसके पहले कभी नहीं आया। किसानों को सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला है। और बता दूं मैं आपको, सुनिए सुनने की आदत डालिए, सुनिए। हमने 6,000 रुपए सीधा, हमने 6,000 रुपए सीधा किसान के खाते में भेजने का काम किया है। विकास का काम हो जाइए। 5 साल की योजना बताइए। सरकार ने बहुत किया है। क्या तैयार कर रखा है? क्या योजना है आपकी? हेलो एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, थोड़ा शांति बनाए रखिए। देखिए विकास का कार्य सरकार ने बहुत किया है, लेकिन मैं आ रहा हूँ कार्य कागज पे हुए हैं। आप लोग एक सेकंड पीछे हो भाई साहब, एक सेकंड, मैं 1-2 सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए, किससे सवाल, किससे? आप ये कह रहे थे कि सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, रोजगार खत्म कर दी गया। इनको विजन नहीं दिखता है कि प्राइवेट सेक्टर में जितनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है कि हर घर से एक आदमी नौकरी पाएगा। ये कैसे? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पैसे देके बांटते थे नौकरी, जब लोग तब नहीं चलता था, बांटते थे साहब। पैसे देके सारी भर्ती हुआ करती थी। आज ये जो महंगाई के बारे में कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले हर गांव में 4 सिलेंडर होते थे, अब 400 घर में सिलेंडर, तो गैस। मैं ये बोलना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार में जितनी गुंडागिरी थी बंद हो गई है। अखिलेश जी की सरकार में गुंडागिरी खूब हो जाती है। अखिलेश जी की सरकार में गुंडागर्दी हो जाती है। कौन बोलेगा इधर से? अखिलेश जी क्या बोलेंगे? बोलिए। अखिलेश जी की सरकार में गुंडागर्दी होती है। ठीक है, पीछे हटिए। हाँ बोलिए। आरोप लगा गुंडागर्दी बोल रहे हैं। इनके सरकार में क्या हो रहा है? हर जगह जहाँ मना बीजेपी की सरकार में होती है। अगर विकी साहू जी केसों की जमानत जब्त हो जाए, वहाँ से सवाल आ रहा है कि आपके समय में, अखिलेश सरकार के समय में गुंडागर्दी रहती है, वहाँ से सवाल आ रहा है, क्या जवाब है?
कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। राम के नाम पर वोट क्यों भाजपा मांगे? स्वयं गुंडागर्दी करती है। मैं बताऊं अगर कोई समाजवादी रोजगार के नाम पार्टी पे का वोट मांगे, नेता राम के नाम पर क्यों मांग रहे हैं? तो उसके साथ गुंडाई होती है। मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। योगी हाँ, बोलिए। सरकार गुंडा है, जिसका चाहे उसका बुलडोजर से घर गिरा देती है बिना नोटिस के। योगी सरकार गुंडा, योगी आदित्यनाथ तो जब भी जाते हैं जनसभा कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी जेल में है, माफिया जेल मैं में आपको है, बता दूं, गुंडागर्दी तख्ती खत्म लगा हो के गई घूमते है। हैं, बुलडोजर चल रहा है, यानी कि एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भी, महिलाएं और सुरक्षित इधर हैं, माफियाओं के ऊपर महिलाएं भी बुलडोजर सुरक्षित चल रहा है। हैं। ये कहते अभी हैं एक गुप्ता आप क्या परिवार का कहेंगे? वहाँ मर्डर हो गया, एक एक करके बोलिए। पुलिस वालों ने हत्या आप कर लोग- दी आप लोग- और गुंडागर्दी एक से पूरे रुक- प्रदेश आपके में नहीं नेता चल बोल रहे रही हैं, है। पुलिस उसको अभी पहले। वहाँ पे महिला के साथ बलात्कार हुआ। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अब बता महिला दूं हर मैं- जगह अपमानित विवेक होती जी, है। हमारे विवेक समाजवादी जी, पार्टी की ये सरकार लोग में ये लोग सारे मामले ये लोग खत्म लॉ एंड होंगे। ऑर्डर की बात मैं करते आपको बताना हैं। चाहता हूँ, विवेक जी, आप आगे आइए। विवेक जी, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। उद्धव यादव की हत्या हो जाती है चाइल में, समाजवादी मिनट, पार्टी के आप कुछ कहना शासनकाल में उसकी FIR नहीं दर्ज होती है। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। बगल के गांव में टाना चीर के फेंक दिया जाता है और उसकी FIR नहीं होती। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर क्या, हमारी सरकार में अगर किसी ने जमीन कब्जा किया है तो बुलडोजर चलाने का काम किया है हमने। बुलडोजर चला है, योगी की सरकार में बुलडोजर चलेगा। ये किसी ने बेरोजगारी पे गलत बात किया नहीं है कर सकते। तो उसके साथ इनके बुलडोजर अंदर इतना चलेगा। दम नहीं है। हम आपको इन्होंने बता एक दें, भी विकास का काम पूरे उत्तर प्रदेश में करने ओ का भैया, काम नहीं झंडा, किया। बीच वाला इनके झंडा पास तो और हिंदू मुस्लिम बांटने का वो काम झंडा, है। भाई इन्होंने साहब, हमेशा लड़वाने का हमारे काम लिए किया। उसको नीचे कीजिए उसको। ये बेटी मंदिर बेटा और एक मस्जिद समान, में वोट मांगने हिंदू का हो काम या किया। मुसलमान। इन्होंने विकास करने पर कोई काम हेलो, नहीं हेलो। किया। 5 साल Excuse me, जनता ने ठीक है। इनको देख लिया है। अब सिरातू की जनता ने ठीक है। मन बना तो लिया कौशाम्बी है की कि आने शिखा वाले कौशाम्बी की 27 जनता तारीख जो को है वो मन बना चुकी है पार्टी की और यहाँ पर जो लोगों का मूड नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि ये पूरा मूड चुनावी हो चुका है। तो बिल्कुल, यहाँ और की ये जनता देखने वोट वाली करने के लिए बात तैयार होगी है और कि नतीजे क्या 10 होने तारीख को वाला है? आएंगे। क्या बीजेपी वही जीत दोहराएगी या फिर कुछ और नए सियासी समीकरण दिखाई देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया कौशाम्बी की जनता का, माननीय मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।